अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री 3D। इस 2 पार्ट की सीरीज़ में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपना कोई स्कल्प्ट हो या 3D मॉडल हो उसको रेंडर कर सकते हैं। मैं पहले पार्ट के अंदर आपको सिखाऊंगा कि मैं लाइट्स कौन सी यूज़ करता हूं अपने रेंडर के अंदर, रिम लाइट, की लाइट, और इन सब बेसिक कॉम्बिनेशन से आप एक प्रॉपर लाइटनिंग कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो बैकग्राउंड है ग्रेडियंट का, ये किस तरीके से आप बना सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि आखिरी में जो ब्लैकिश पे आ रहा है, बीच में ये पर्पल पे आ रहा है, और कलर कॉम्बिनेशन किस तरह रखना है। सो आप ये 2 पार्ट की सीरीज़ देखें और सीखें और अपने रेंडर्स को और बेहतर बना सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपके पास यहाँ पे कोई सा भी मॉडल हो, मैंने यहाँ पे एक मॉडल बनाया है जो कि एक शार्क के बेस डिफ़ॉल्ट क्यूब से, और यहाँ पे एक स्फेयर को जो है वो मैंने हाफ कट करके इसको एज अ रिप्लेसमेंट बैकग्राउंड तौर पे मैंने यहाँ पे बनाया है। अब मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें करनी है, एक इसको प्रॉपर लाइट देनी है, और सेकंड इसको एक बैकग्राउंड नोट से इसको बैकग्राउंड देना है। अब इसको मैं बैकग्राउंड या तो मैं इमेज यूज़ करके डाल सकता हूँ, या कंपोजिटिंग से या शेडिंग से मैं यहाँ पे इस पर नोड्स यूज़ कर सकता हूँ। तो इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम लाइटनिंग यूज़ करेंगे बहुत ही फास्ट। मैं ईवी पे ये सेटअप कर रहा हूँ, तो मेक श्योर आप ईवी पे सेलेक्टेड हो और ब्लूम आपका सेलेक्टेड हो, और स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन पे ऑन कर दीजिए, और सब स्पेस से स्कैटरिंग, और इसको स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑन कर दीजिए। और यहाँ मैं फटाफट अपना स्क्रीन कास्ट ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे देख सके जो मैं यहाँ पे टाइप करूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इन 2 सेक्शन को डिवाइड करूँगा, और यहाँ पे मैं ईवी रेंडर पे लेके आऊँगा, और यहाँ पे गिज़्मो ओवरले शो ओवरलेस को डिसेबल कर दूँगा। और अगर आप अपने नमपैड पे आप 0 दबाएंगे यहाँ पे माउस रख के, तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो हम इस पर कैमरा सेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एन दबाएंगे अपने कीबोर्ड के अंदर, तो यहाँ पे व्यू पे चले जाइए एन दबाने के बाद, और कैमरा टू व्यू पे सेलेक्ट कर दीजिए। इससे होगा ये कि आपका, अगर आप यहाँ पे ओवरले ऑन कर देंगे तो यहाँ पे रेड बाउंड्री आ जाएगी, जिससे आप अपने माउस को जिस तरह भी रोटेट करेंगे कैमरा उसी के साथ रोटेट होगा। तो आप अपने कैमरे को सबसे पहले सेट कर दीजिए किस तरीके के आपको अपना रेंडर रखना है। मुझे ये रेंडर पसंद है, तो मुझे ये एंगल पसंद है, तो मैं यहाँ पे इसको डन करूँगा, और अगेन मैं अपना कैमरा टू व्यू यहाँ से हटा दूंगा। मीन्स कि अब मैं अपना माउस स्क्रॉल करूँगा तो मेरा कैमरा मूव नहीं होगा। तो इसको आप अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कीजिए, और डिसेबल भी साथ ही साथ कर दीजिए। ओवरलेज मैं यहाँ पे बंद कर दूँगा, और यहाँ पे मैं एक और सेटिंग करता हूँ जो मुझे पसंद है, वो ये है कि कैमरा पे चले जाइए, और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं उसको मैं ऑन करता हूँ। अपर्चर है, डेवी पर डिस्प्ले है, और यहाँ पे एक जगह पे कंपोजिटर पे आप व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे चले जाइए, और पासिस पार्ट आउट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे जो ओपेसिटी है इसको सबसे पहले कैमरा को ओपन कर दीजिए, और यहाँ पे ओपेसिटी है इसको डाउन कर दीजिए। इससे होगा ये कि यहाँ पे सिर्फ आपको कैमरा शो होगा, और बैकग्राउंड की इमेज है वो शो नहीं होगी। एक तरह की मुझे डिस्ट्रैक्शन लगती है। इस ऑप्शन आप करना चाहें तो करें, वरना ना करें। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा सनलाइट। सनलाइट मैं अपने रिम लाइट के लिए ऐड करूँगा। अब रिम लाइट होती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रिम लाइट ये होती है कि आप अपने कोई भी मॉडल के अंदर आप या बॉर्डर्स पे अगर कोई लाइटिंग का इफेक्ट डालना चाहते हैं तो उसके लिए रिम लाइट इस्तेमाल होती है। इसके कहने का मकसद ये था, सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा बहुत कम है, मैं इसको 10 कर दूंगा। ठीक है, 10 करने के बाद इसका मैं कलर चेंज करूँगा। जो मेरा स्कर्ट है एक शार्क है, तो यहाँ पे आप देखें तो उस हिसाब से मैं इसी कलर कॉम्बिनेशन करूँगा। याद रखिए कि जो आपका स्कर्ट के मॉडल है आप उसी तरीके का अपना बैकग्राउंड सेट कीजिए जो आँखों को भाए। तो यहाँ पे मैं कलर चूज़ करूँगा, जो करूँगा ब्लूइश टाइप का। ठीक है, ब्लूइश टाइप का यहाँ पे कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको मूव करूँगा। अब सनलाइट की खास बात ये कि सनलाइट को आप किसी भी पोजीशन पे रखोगे वो आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, उस पर सिर्फ रोटेशन काम करती है। ठीक है,
जिस तरह आप अपने सन को रोटेट करेंगे रियल वर्ल्ड में, तो जिस तरह साए बनते हैं वो इस तरह साए बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ प्लेस करें, कहीं भी प्लेस करें। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह की रिम लाइट है, देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये रिम लाइट होती है। तो ये सन इस तरीके की रिफ्लेक्ट दे रहा है और यहाँ पे साइडों पे यहाँ पे ये लाइट्स वगैरह ऐड कर रहा है रिम लाइट के तौर पे, बैकग्राउंड लाइट के तौर पे। अब मैं अपने सीन के अंदर दो तरीके की रिम लाइट ऐड करता हूँ ज़्यादातर। सनलाइट वो एक तो इस एंगल पे, और अगर इस लाइट को आपने सिलेक्टेड रखा हुआ होगा तो शिफ्ट डी दबाइए, और शिफ्ट डी दबाने के बाद आप इसका अगेन रोटेशन चेंज कर दीजिए, आर दबाइए। या एक आपको ट्रिक बताता हूँ कि शिफ्ट टी दबाएंगे तो आप अपने कैमरा या लाइट को आप अपनी मर्ज़ी से माउस के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और रिम लाइट ऐड करूँगा और यहाँ पे इसका साया देने के लिए, ठीक है। अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो इसका ये इफेक्ट आ रहा है आल्ट एच का, और इसको अगर हाइड करेंगे तो ये देखें ना, आप दोनों लाइट अपना अपना की प्ले रोल कर रही है। आप चाहें तो मल्टीपल रिम लाइट ऐड कर सकते हैं, मैं सिर्फ ऑप्शनल के तौर पे दो या एक ही यूज़ करता हूँ, दो तो लाजमी होती है मेरे रेंडर के अंदर। अब यहाँ पे हाफ वर्क तो डन हो गया है। मैं इतना टाइम नहीं लेता अपने किसी भी सीन को रेंडर करने पे, डिपेंड्स कि आपका मॉडल है क्या। मेरा एक सिंपल सा ये स्टाइलिश शार्क है तो उस हिसाब से मैं इसको मॉडल कर रहा हूँ। अगर रियलिस्टिक होता तो मैं उस हिसाब से उसको लाइट्स वगैरह देता। अब रिम लाइट तो हो गई है, बैकग्राउंड पे यहाँ पे लाइट्स आ रही है, शेडो आ रही है, ठीक है ना, दोनों का कलर सेम रखा हुआ है मैंने। अब एक एरिया लाइट ऐड करेंगे इस मॉडल पे लाइट मारने के लिए, तो शिफ्ट ए दबाएंगे और एरिया पे क्लिक कर देंगे, ठीक है नाज़रीन। आप एरिया पे क्लिक करने के बाद आप इसकी जो पावर है उसको मैं बढ़ा के 400 करूँगा। मैं उमूमन 400 या 500 रखता हूँ, ठीक है नाज़रीन। तो अगर आप चाहें तो इसको नज़दीक कर सकते हैं और इसको साइड कर सकते हैं। जिस तरह आप साइड करेंगे तो ये रिम लाइट इस शार्क पे मारना स्टार्ट करेगा। अब मैं करता ये हूँ कि अगर आप इसका साइज़ को बढ़ा देंगे तो देखेंगे कि स्पेकुलरिटी इसकी फैलती हुई जाएगी, ठीक है ना। तो पहली जो एरिया लाइट होती है उसका मैं साइज़ बड़ा रखता हूँ। अब इसको मैं अगेन डुप्लीकेट करूँगा और शिफ्ट जेड दबाऊँगा ताकि ये ऊपर जेड डायरेक्शन पे ये मूव ना हो, ये ट्रिक है। और आप चाहें तो इसको साइज छोटा करके देख के, ये जो इसकी नोज़ है अगर मैं आपको दिखाऊँ इसे हाइड करके, तो मुझे इसकी नोज़ पे यहाँ पे लाइट देनी है, तो मैंने एरिया लाइट को डुप्लीकेट किया है, ठीक है नाज़रीन। तो इसको मैं अगर चाहूँ तो इसको मैं और बड़ा करूँगा तो ये और अंधेरा होना स्टार्ट होगा, क्योंकि लाइट ही फैलती है, साइज़ जितना बड़ा होगा लाइट उतनी फैलेगी। तो मैं इसको बड़ा नहीं करूँगा, मैं इसको छोटा ही करूँगा, बल्कि और छोटा करूँगा। ये 3.9 मीटर है तो मैं इसको और छोटा करके इसको शार्प करूँगा लाइट को, ठीक है ना। अब और मैं ये कर सकता हूँ कि इसको थोड़ा और नीचे मूव कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा डार्क हो रहा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको आप सेट कीजिए। जिस तरह मैं इसको एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, इसकी आइज़ के पास यहाँ पे लाइट्स आ रही है, ठीक है। तो मेरा बेसिक काम तो यहाँ पे हो गया है, 50% तो हमारा यहाँ पे वर्क डन हो गया। आप चाहें तो इसको और नीचे कर सकते हैं, और यहाँ पे इसकी जो लाइट कम पड़ रही थी तो मैंने इसको और थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया। याद रखिए कि नाजरीन, ये आपके पास अगर मॉडल ना हो शार्क का तो ज़रूरी नहीं है कि आप या यही मॉडल यूज़ करें। आप कोई भी मॉडल के अंदर इस तरीके की ये चार लाइट से बहुत डिफरेंस बनता है। देखें ना, दो रिम लाइट है सन के लिए और दो की लाइट है। इन दो से आप कोई भी रेंडर को आप एक शक्ल दे सकते हैं, आप उसे एक पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट दे सकते हैं, ठीक है। अब ये 50% वर्क डन हुआ है। अब 50% जो होगा वो इसके बैकग्राउंड पे होगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको अपलोड करूँगा। इसलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी मॉडल हो इस तरीके से आप इस पर लाइट ऐड करने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप रिम लाइट ब्लू रखें, आप कोई भी लाइट लग सकते हैं। इसको आप रेड दे सकते हैं, येलो दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो ब्लू है शार्क तो उससे इसका मैच हो रहा है। और आप नेक्स्ट क्लास में देखना कि इसका जो बैकग्राउंड होगा वो भी मैं इस शार्क से मैचिंग ही रखूँगा, तो ये एक कंप्लीट पैकेज बन के ये खूबसूरत नुमाया हो जाएगा। सो नाज़रीन, डेट्स इट फॉर द क्लास। आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसका बैकग्राउंड बनाना आपको सिखाऊंगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं कोई भी यहाँ पे बैकड्रॉप नहीं लगाऊंगा,
मैं नोट्स यूज़ करके इसको एक खूबसूरत सा ग्रेडियंट बैकग्राउंड ऐड करूँगा, जिस तरह फोटोशॉप में करते हैं। सो स्टे ट्यून, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।